हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फ्रैक्शन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि सबसे इंट्रोडक्शन ही मेन होता है। अगर आपका फर्स्ट क्लास सही रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम लोग 2 से करेंगे स्टार्ट। तो आपका क्वेश्चन है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। एक रिलेशन दिया है, पेयर में है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, सच डैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। डैट मीन्स आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्रिएट एग्जाम्पल ऐसा शो करना है कि वो रिफ्लेक्सिव को कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं करे। वन लाइन में बता दूं कि आपने पहला जो था रिफ्लेक्सिव था रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या था, वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट रहता था, बिलोंग्स टू आर, जिसमें ए इस फॉर्म में रहता था। फिर एसिमेट्रिक, जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक्स वाई, जिसका ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। देन इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये भी करना चाहिए, तब कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए था आपका 3 एलिमेंट होता है, रिफ्लेक्सिव में 1, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट, तो 2 पेयर बनेगा। और ये एक वाई जेड मैंने माना, तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बनेगा आपका एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देन यहाँ दो बातें हैं कि अगर एक्स वाई के साथ रिलेट है और वाई जेड के साथ रिलेट है तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो एक्स जेड यानी एक्स जेड भी वो बिलोंग होगा आर के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग, यही बातें हैं मेन 3 रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट हम लोग इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव लेट तो मैंने यहाँ लेट किया, यहाँ देखेंगे ये भी आर है और ये भी आर है, ये रिलेशन का आर है। इसे हम लोग कुछ पहचान दे देते हैं। चलिए इस फॉर्म में लिख देते हैं, मैंने स्क्वायर के रूप में घेर दिया। ये जो आर है वो डिनोट करेगा रिलेशन, ये रियल नंबर को। तो लेट ए इक्वल टू, आपको शो करना है, बताइए कि यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है सिमेट्री रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी आपको नंबर लेना है 3 3 बिलोंग्स टू आर। ये 3 यहाँ पे एक की जगह रखें और लेस देन करेंगे 3 का स्क्वायर। ये तो फुलफिल कर रहा है आपका, 3 से ग्रेटर देन है 9। लेकिन आपको कह रहा है कि रियल नंबर कोई भी आप ले सकते हैं। रियल नंबर में आपका 1/2 भी आता है, तो 1/2 को आप लें, 1/2 का स्क्वायर करें, 1/2 लेस देन 1/4। बताएं क्या ये ग्रेटर नंबर है 1/2 से? ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो फुलफिल तो कर नहीं रहा। तो लेट ए इक्वल टू हम लोग लेंगे 1/2 बिलोंग्स टू आर। ये आप इस फॉर्म में कर देंगे ताकि पता चले कि आर डेट मीन्स रियल नंबर। तो 1/3 डेट मीन्स 1/3 स्क्वायर। ये तो इक्वल है नहीं, 1 डेट इम्प्लाइज 1/9 डेट मीन्स 1/3 not belong to us।
clearly R is नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ क्योंकि ये दोनों का पेयर सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो सेम का स्क्वायर जब भी करेंगे तो लेस देन आएगा नहीं। हम लोग चेक करते हैं इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए रफ वर्क देखें। सिमेट्रिक आखिर होता क्या है ये पहले देखेंगे। तो सिमेट्रिक कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल, देन बी ए बिलोंग्स टू ऑल्सो ए रियल रिलेशन। तो ए बी बिलोंग्स टू ऐसे है तो ऑर्डर के लिए ये यूज करते हैं हम लोग। क्या है ये रिलेशन? ए इज बी स्क्वायर। और इसके लिए क्या कंडीशन करेंगे? जस्ट अपोजिट ऑर्डर है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, बी इज लेस देन ए स्क्वायर। अब ए बी तो ये एक वैल्यू लिया गया है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे ए 1 लेते हैं और बी 2 लेते हैं, तो 1 यहाँ रखा मैंने और 2 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लेस देन 4। ये तो आपका ट्रू हो रहा है ये रिलेशन, लेकिन क्या जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर का वो फॉलो कर रहा है, वो हम लोग देखते हैं। तो बी के प्लेस पे मैंने क्या लिया था? 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। फिर आप करेंगे 4 1। क्या ये फुलफिल कर रहा है? यहाँ 4 इज लेस देन 1 दिखा रहा है, रॉन्ग आ रहा है आंसर। यानी ये आप क्या करेंगे, यही एलिमेंट हम लोग ले लेंगे। रफ वर्क था आपका, तो लेट एक्स इक्वल टू 2 एलिमेंट लेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू रियल। ये मैंने स्क्वायर में कर दिया ताकि R फॉर रियल नंबर, रिलेशन नहीं समझेंगे। तो 1/1 2 का स्क्वायर that implies 2 सॉरी यहाँ पे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो कर रहा है, लेकिन एंड 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर। फोर belongs to real and 2 is less than equal to not belongs to real number। that means क्या हुआ ये? 1 2 belongs कर रहा R में, that implies 2 1 जो है वो not belongs to real number। Hence रिलेशन क्या है? इज नॉट सिमेट्रिक। ये आपको शो करना था। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए जो देखेंगे, ट्रांजिटिव आखिर कहता क्या? तो डेफिनेशन इनका है कि 3 एलिमेंट होते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों आर में है, ये और ये, तो आपको ये दिखाना है कि आर में नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है प्रूफ करने के लिए, तो आपको एक एग्जांपल खुद से सोचना पड़ता है। यहाँ पे नंबर आप ए बी सी, डेट मीन्स ए बी कहने का सेंस क्या है? रिलेशन है, मतलब कि ए लेस देन बी ए स्क्वायर बिलोंग्स टू आर एंड ये बी सी भी रिलेशन है, तो बी लेस देन सी ए स्क्वायर बिलोंग्स टू आर implied AC A is less than CA स्क्वायर। ये आपको शो करना नॉट बिलोंग्स टू आर। आपको ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे शो करके दिखाना है कि ये दोनों ट्रू हो बट ये फुलफिल कंडीशन नहीं हो। तो आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, मैं यहाँ ऑलरेडी सोच चुका हूँ। यहाँ जो है मैं लेने वाला हूँ, ए जो है 2
-3 C -1। इस एग्जाम्पल को जब हम लेंगे तो ये दोनों आपका ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं तो पहले से सेट कर लिया है ऐसे कि ये एग्जाम्पल देना है। सो ट्रांजिटिव के लिए आप लेंगे लेट 2 -3 -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिर्फ आप नहीं लिखेंगे रियल नंबर। डेट मीन्स ये आपका स्टेटमेंट कहता है 2 -3 बिलोंग्स टू आर, एंड किसी चीज को हमें लिखना है वहां -3 -1 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज सॉरी AC 2 -1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये फॉर्मूला को आपको शो करके दिखाना है। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ चलते हैं, क्या आएगा ये 2, ये बिलोंग्स टू आर, ये फॉलो कर रहा है, मतलब क्या है, ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे 2 लेस देन -3² बिलोंग्स टू R and -3 less than equal to -1²। that implies यहाँ पे सेम आएंगे AC, A आपका है 2 लेस देन -1²। तो ये तो आप करेंगे तो क्या आएगा 2 लेस देन 9, ये आपका फॉलो कर रहा है, सही है। 2 इज लेस देन 9 एंड इसे देखते हैं -3 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी आपका फॉलो कर रहा है, -3 से ग्रेटर है नंबर 1, ये भी आपका बिलोंग्स कर रहा है। नेक्स्ट में है 2 लेस देन, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो क्या ये देखेंगे 2 1 से बड़ा है, करेक्ट है, 2 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो आया हमारा स्टेटमेंट कि 2 छोटा दिखा रहा है 1 से, डेट मीन्स ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा। तो इसी चीज को आप लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, इस नंबर को लिख दें 2, हेंस शॉर्ट में लिख दें AC, A की जगह पे क्या था आपका 2 and C -1 not belongs to R, so R is not transitive, proved। ये आपको शो करना था। प्रूफ में आप कोई भी नंबर लें ऐसा जो इसको प्रूव करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd है। क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट में दिया है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इक्वल टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये आपको इस क्वेश्चन में चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चलिए लोग देखते हैं सॉल्यूशन। रिलेशन आपका दिया है ऑर्डर पेयर सच दैट बी इक्वल टू A+1। सेट आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो यहां देखेंगे ये आपका कंडीशन दिया हुआ है, रिलेशन जो यहां था। तो सेट ए के हेल्प से आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ऑर्डर पेयर बनाने के लिए ये कंडीशन होता है बी इक्वल टू A+1। आप यहाँ क्या पुट करेंगे, ए करेंगे 1 to 5 तक ये नंबर आप पुट करेंगे। 6 क्योंकि पुट करेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ए के पहले यहाँ पे ए है तो ए हम लोग 1 लेते हैं, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 1 ये आपका हो जाएगा 2। फिर हम लोग लेते हैं 2 रखते हैं यहाँ, तो 2 में 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3।
फिर आप ए के पहले उस पर 3 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, जस्ट 1 इंक्रीज करना है, यही रिलेशन दिया है बी में। फिर करेंगे यहाँ 4 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर अगर 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 7, लेकिन आपका जो सेट में एलिमेंट है वो 6 तक है तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके बाद चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। क्या यहाँ कोई भी एलिमेंट 1 1 है या 2 2 या 3 3? कोई नहीं है, यहाँ ये भी नहीं। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको यहाँ रीजन देना होगा, बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए नहीं है। फिर चलेंगे आर रिलेशन क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए जस्ट कंडीशन होता है ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ये एक तो आपका दिया हुआ है 1 2 है तो क्या 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 3 4 का देखेंगे 4 3 है, नहीं है। किसी का भी रिवर्स ऑर्डर में पेयर नहीं है। तो यहां लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज रीजन क्या है, कोई भी आप एक एलिमेंट ले 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे आर इज ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ए बी बी सी ए सी मीन्स ए बी बिलोंग्स करना चाहिए, बी सी बिलोंग्स करना चाहिए, देन इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये आपका आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देखें, इसे मैं ए और इसे बी लूं तो ये भी आपका बी एस सी है। 1 2 2 3, क्या 1 3 है किसी में? नहीं है। तो यहां भी कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2 3 belongs to real number but 1 3 not belongs to real number। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ में दिया हुआ आपका रिलेशन दिया है ए बी such that A is less than B। अब आप मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन है सो डेट मीन्स आपको शो करना है, दिखाना है रिलेशन आर इन आर ये रियल नंबर है डिफाइंड एज ए रिलेशन ए टू बी इज लेस दैट इज लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आपको ट्रू दिखाना है, बट आपको ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना है जो यहाँ पे ट्रांजिटिव 2 बार लिखा है, सिमेट्रिक नहीं हो, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर देख रहा है। आप कोई भी नंबर देखे 2 हमेशा 2 की इक्वल होता है, कोई भी नंबर अपने आप के बराबर होता है तो ये रिलेटेड वही तो कहता है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है कि कोई नंबर अगर 3 बड़ा है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ये ऑलरेडी ये सिमेट्रिक फॉलो नहीं कर रहा। ट्रांजिटिव कर रहा है 1 से 2 बड़ा है और 2 से बड़ा है 3, तो 1 से ग्रेटर होगा 3, ये तो फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही क्लियर है ये। तो चलिए इसी बात को हम लोग लिखते हैं वहां। रिफ्लेक्सिव में पहले चेक करते हैं हम लोग। लेट ए बिलोंग्स टू
real number, then implies a is less than a, that means a belongs to real number. कोई भी नंबर अपने आप के तो वो इक्वल होता है, बड़ा या छोटा वो बाद में हो सकता है, लेकिन रिलेशन ये है कि इक्वल भी हो. सो आर इज रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक जो है वो प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं है. तो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लें. लेट, चलिए 2 3 जो अभी मैंने लिया था वही मैं ले लेता हूँ. बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो रियल नंबर ये क्या कहता है, 2 3 बिलोंग्स टू आर. दैट इम्प्लाइज 3 2 बिलोंग्स टू. मान के चल रहे हैं कि ये है. आपको ऑलरेडी वैसा एग्जांपल क्रिएट करना है जो आप आंसर जो है वो आपका अपोजिट है. तो 2 3 कहने का मतलब है 2 इज, डेफिनेशन क्या है आपका, ए इज लेस देन बी. ये जो होता है यही डेफिनेशन होता है. ये ऑर्डर पेयर ये आपको फॉर्म करना है इसके हेल्प से. तो 2 इज लेस देन 3 बिलोंग्स टू आर. देन इम्प्लाइज आपको ये दिखाना 3 इज लेस देन 2. क्या ये है, नहीं. 3 2 इसको हम लोग क्या लिखेंगे. सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. चलिए ट्रांजिटिव दिखाते हैं हम लोग क्या है. ट्रांजिटिव के लिए भी आपको 3 एलिमेंट लेना है. 3 एलिमेंट में कोई भी आप ले सकते हैं. ट्रांजिटिव में लेट 3 एलिमेंट होते हैं. लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर. ट्रांजिटिव हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. दैट इम्प्लाइज, तो ए बी मैंने लिखा बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी. इसके डेफिनेशन ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इसके हेल्प से बनेगा. ए बी मैंने लिखा और ये बी सी है तो बी और सी का रिप्लेस करेंगे. अब आप किसी भी नंबर को सपोज कर ले, मान लीजिए इसे 1 है ये 2 है. 1 से बड़ा है ये 2, 2 से बड़ा है ये मान लीजिए 3 लेते हैं. तो क्या 1 से बड़ा ये 3 नहीं होगा? 100% ये फॉलो करेगा. आप किसी भी नंबर को लेकर के देखिए. दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, हेंस ए सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव. ये प्रूफ करना था आपको, आंसर नहीं मिलेगा बुक में, तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे जैसा क्वेश्चन कहेगा अकॉर्डिंग टू वैसे ही आप वर्क करेंगे. क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है. 5 में चेक विदर द रिलेशन आर इन ए रियल नंबर डिफाइंड बाय आर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब. बी का क्यूब है. ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. आपको बताना है कि इसमें कौन सिमेट्रिक है या नहीं. आपको एग्जांपल दिखाना है चेक करके सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव. तो आप देखिए कि निगेटिव आप सोच के चले कि कोई ऐसा नंबर है जो इसको, क्योंकि ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे जो इसे ट्रू करेंगे, लेकिन आपको वैसा देखना है जो ट्रू नहीं करे. एक भी आप एग्जांपल क्रिएट कर देंगे तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. वही काम आपको करना है.
वैसे तो बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो 2 और 3 लेंगे तो क्यूब करेंगे तो हमेशा ये ट्रू आएगा, लेकिन आपको वैसा नहीं, ट्रू तो है लेकिन आपको जस्ट अपोजिट कन्वर्स में आपको सोचना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो जस्ट मैंने अभी स्क्वायर वाला जो देखा था, लेट ए इक्वल टू आप ले ले 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप यहाँ पे देखें 1/2 और 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या ये आएगा 1/2 8 नॉट। दैट मीन्स 1/2 नॉट बिलोंग टू आर ए नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में भी आपको 2 एलिमेंट लेने हैं। वन टू मैं लेता हूं बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। दैट मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। क्या ये ट्रू है? ये तो आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखेंगे डेफिनेशन है ए दैट मीन्स 1 इज लेस देन 2 टू द पावर क्यू। ये तो बिलोंग्स कर रहा है, बट ये जो है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 के पावर क्यू, ये तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर चलेंगे हम लोग ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट होते हैं। मैंने आपको कहा था कि बहुत से ऐसे मिलेंगे जो इसे ट्रू करेंगे, लेकिन आपको फॉल्स को फाउंड करना है, ढूंढना है कि कौन से नंबर फॉल्स को करता है ये। तो मैं यहाँ ऑलरेडी पहले से सेट कर चुका हूँ, आप लोग भी देख लेंगे 6/5। जब आप इसे नंबर का क्यूब करेंगे जिस तरह यहाँ मैंने किया था 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड फिर आपका 3/2 6/5 बिलोंग्स टू आर। बट आप देखेंगे AC 3, क्योंकि ये जब भी है तो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 से, और जब इसका क्यूब करेंगे तो और स्मॉलेस्ट होगा। किसी भी नंबर स्मॉल नंबर को क्यूब करते हैं तो और वो स्मॉल होता है। ये तो ऐसे ही नहीं हो रहा, आप क्लियर देखेंगे तो ये तो फुलफिल कर रहा है ये कंडीशन बिलोंग्स टू आर। ये दोनों आपको गिवन है, तो ऐसा एग्जांपल लेना है जो ये और ये ट्रू हो बट ये फॉल्स हो जाना चाहिए। आपको ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है। एंड ये भी आप 3/2 है लेस देन इक्वल टू 6 to the power 6 to 5 पावर क्यूब बिलोंग्स टू आर। ये भी आप देखेंगे तो ये हमें ग्रेटर नंबर आएगा, लेकिन जब आप इसे देखेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 तो ये आपका जो है रॉन्ग आ जाएगा, ये नहीं आएगा आंसर। दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट। वो सेट में आपका एलिमेंट है 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन दिया 1 to 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक शो करना है बट दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड relation is 1 2 and 2 1। ये सेट दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आप हमें ये बताएं। ये होता है A बिलोंग्स टू R, खुद का इमेज होना चाहिए। 5 है तो 5Y भी होना चाहिए। क्या 1 है तो 1 1 है, नहीं है, तो क्लियरली क्या लिखेंगे हम लोग, R is not reflexive।
बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये रीजन है आपका सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? आपको शो करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है वो देखेंगे। कोई भी एलिमेंट ए बी है बिलोंग्स टू आर तो इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर भी आपका होना चाहिए। दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 100 200 है तो 200 100 होना चाहिए। जस्ट रिवर्स। एक ए और जेड है तो जेड और ए होना चाहिए। तो यहाँ आर इज सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 belongs to R that but 2 1 belongs to R also। आज ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है उसके लिए मैंने कंडीशन बताया था। फर्स्ट वीडियो आप देख लेंगे तो ये इजी होगा, नहीं तो अगर कुछ समझ में ये नहीं आएगा आप लिंक में जा करके देख सकते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर डेट इम्प्लाइज नहीं प्लस बी सी बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज। तो कह रहा है कि ए सी होना चाहिए। अब आप यहाँ 2 नंबर है ए बी बी सी, आप यहाँ पे रख लें ए बी 2 तो यहाँ पे 2 और 1 तो क्या ए और सी कहने का मतलब है कि 1 और 1 यहाँ पे आना चाहिए। ये इसके साथ रिलेट 1 1 एलिमेंट है नहीं है तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 belongs to रियल नंबर एंड 2 1 belongs to रियल नंबर। ये आपका गिवन है बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको सो डैट करना था तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।